बघर जंगल में छापामारी के दौरान वन कर्मियों पर लकड़ी तस्करों का हमला। जान हथेली पर रखकर वन कर्मी ट्रैक्टर को चौपारण लाने में हुए सफल। चौपारण के सुदूरवर्ती बघर के जंगल में वन कर्मियों के साथ छापामारी अभियान के क्रम में लकड़ी तस्करों ने सोमवार को हमला कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए वन रक्षी पंकज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बघर जंगल में लकड़ी तस्कर बिना नंबर के एक लाल रंग के ट्रैक्टर में लकड़ी लोड कर भाग रहे हैं। वहीं इस सूचना के आलोक में टीम गठित करते हुए जब बघर जंगल पहुंचे तो वहां लकड़ी तस्करों ने उन पर सभी वनकर्मियों पर हमला कर दिया। बाद में इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी जिला अधीक्षक महोदय को भी दी गई, पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई और उस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने चौपारण थाना को सूचित करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजकर ऑपरेशन चलाया और अभियान के क्रम में जो लकड़ी तस्कर थे जो ट्रैक्टर को लेकर भाग रहे थे, किसी तरह से उनके हाथ चंगुल से लकड़ी सहित ट्रैक्टर को लाया गया। यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। अभी आप देख रहे हैं मुझे और मैं आज बात कर रहा हूं चौपारण में बढ़ते लकड़ी तस्करों की मंसूबों की। आज लकड़ी तस्करों की मंसूबे इतनी बढ़ गई है, इस कदर बढ़ गई है कि जो प्रशासन है, वनकर्मी है, उन पर भी हमला करने से बाज नहीं आते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर उनकी इतनी हिम्मत कहां से आ गई? किसी के संरक्षण में वो काम कर रहे हैं या फिर कानून का उनको भय नहीं है? जी, मैं बात कर रहा हूं आज चौपारण वन जज कार्यालय के कर्मी जब गुप्त सूचना के आधार पर बघर गए, जहां पर उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर जो ट्रैक्टर में लकड़ी लाद कर कहीं जा रहे हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित किया गया और वहां पर जब वनकर्मी पहुंचे तो तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। ट्रैक्टर को ले जाने नहीं दिए, बल्कि ट्रैक्टर उनके कब्जे से छीन लिया और भागने लगे। हालांकि बड़ी जद्दोजहद के बाद तस्कर से अपने जो जब्त किया था इन्होंने ट्रैक्टर, उससे छुड़ाने के लिए काफी प्रयास किया। सूचना दी गई वरीय पदाधिकारियों को, प्रशासन को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया। उन्होंने तत्काल थाना को सूचित किया, स्थानीय थाना चौपारण को, और यहाँ के जो थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने अतिरिक्त सुरक्षा बल को भेजा और जाकर के इस तरह से ऑपरेशन वहां पर किया गया, जिससे कि बड़ी मुश्किल से तस्करों के चंगुल से जो ट्रैक्टर है, लाल रंग का ट्रैक्टर था जो बिना नंबर की थी, उसे लाने में वनकर्मी सफल हुए। इस संबंध में जब वन रक्षी पंकज कुमार से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि काफी डरे हुए थे वो। सुरक्षा की उन्होंने बताया कि हवाला दिया कि जान जोखिम में डालकर वो ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन कई दिनों से लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है। भय के माहौल में वो कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग वरीय पदाधिकारियों से की जाती है, लेकिन उसे टाल दिया जाता है और शायद किसी बड़ी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हो प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, इसलिए शायद नहीं अतिरिक्त बल दे रहे हैं। आखिर क्या माना जाए? यहाँ पे इस तरह तस्करों का मंसूबा बढ़ा हुआ है, लगातार तस्करी हो रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बल की अगर मांग की जाती है वन कर्मियों के द्वारा तो उसे इनकार कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ऐसे में उनकी लाचारी और बेबसी को समझा जा सकता है कि कैसे वे इस तरह का ऑपरेशन को अंजाम देंगे और जो तस्कर है, विभिन्न जो तस्कर है। और हालांकि वन रक्षी पंकज कुमार ने इसे जो शराब तस्कर है उससे जोड़ कर देखा है, कहीं न कहीं गठजोड़ देखा गया है। उन्होंने बताया कि उन्हीं के सिंडिकेट में काम हो रहा था और कहीं न कहीं अगर जांच किया जाए तो इस तरह की बातें सामने आ सकती है। बहरहाल यह बड़ा मामला है और अभी किसी तरह से तो ट्रैक्टर को लाया गया, लेकिन अगर इस तरह के हालात रहे तो आने वाले समय में क्या हो सकता है खुद आप समझ सकते हैं। देखिए, आप बगल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से तस्कर से चंगुल से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जद्दोजहद की जा रही है। यह एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं हूं प्रमोद सोनी।